कैसे 2025 में एक के बाद एक नैरेटिव मोदी के खिलाफ ध्वस्त होते गए, आप खुद देखिए। जैसे पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का वोट चोरी का नैरेटिव गिर गया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का जेनजी वाला दाव फेल हो गया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस का नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव नहीं चला, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का अंबानी अडानी वाला नैरेटिव चल ही नहीं रहा है। बिहार की जाति वाली पॉलिटिक्स का नैरेटिव भी पीएम मोदी ने तोड़ दिया। इसके अलावा 2024 की तरह ही 2025 में भी विपक्ष ये माहौल बनाता रहा कि पीएम मोदी की एनडीए वाली सरकार गिर जाएगी, लेकिन 2025 का साल भी निकल गया, एनडीए वाले पीएम मोदी का कुछ ना कर पाए। साल खत्म होते होते भी इंडी गठबंधन एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेकर मोदी की कुर्सी जाने का दावा करता रहा, लेकिन यह भी नहीं चला। 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो गए, उनकी उम्र को लेकर भी विपक्ष माहौल बना रहा था कि पीएम मोदी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों ने बता दिया कि ब्रांड मोदी तो अभी और चमकने वाला है, रिटायर कुछ लोग ऐसा ना हो कि 50s और 60s में हो जाए। 2026 में तो मोदी राजनीति में और भी बड़े धमाके करने वाले हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन पूरा बिखरा हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में ही बगावत की सुगबुगाहट है। इंडी गठबंधन को ही राहुल गांधी की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, लेकिन उधर मोदी के पीछे पूरा एनडीए खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को आरएसएस का पूरा सपोर्ट मिला। 2024 में जो माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस में दूरी आ गई है, 2025 में वो नैरेटिव भी धुआं हो गया। 2025 में आरएसएस और पीएम मोदी के बीच गजब केमिस्ट्री दिखी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 11 सालों में पहली बार पीएम मोदी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर चले गए। पहली बार पीएम मोदी ने लाल किले से आरएसएस के योगदान की तारीफ की। 2025 में आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया, 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। पूरे साल अलग अलग मंच से पीएम मोदी ने आरएसएस की खूब तारीफ की। पीएम मोदी आरएसएस से अपने कनेक्शन पर बात करते रहे। आरएसएस की तरफ से भी पीएम मोदी को फुल सपोर्ट मिला, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने ग्राउंड पर उतरकर बीजेपी की जीत की जमीन तैयार की। यानी 2025 में बीजेपी और आरएसएस की जो जुगलबंदी दिखी, वही 2026 में चलेगी बॉस। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वही खेला कहीं बंगाल में ना हो जाए जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो गया। आप ये भी देखिए कि एक तरफ संघ की ताकत है, दूसरी तरफ मोदी लगातार बीजेपी के संगठन में नया जोश भर रहे हैं। जहां कांग्रेस गांधी परिवार और उनके करीबियों में ही सिमटी हुई है, कोई नया प्रयोग नहीं कर रही, कोई नया चेहरा सामने नहीं ला रही, वहीं नरेंद्र मोदी कैसे बीजेपी के अंदर बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं, ये 2025 में भी दिखा। बीजेपी में 2025 में जनरेशनल शिफ्ट पर सबसे बड़ा फैसला लेकर पीएम मोदी ने सबको हैरान कर दिया। 2025 के आखिरी महीने में पीएम मोदी ने 45 साल के नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। एक युवा को पार्टी की कमान सौंपकर पीएम मोदी ने बदलाव की एक नई लकीर खींच दी। नितिन नवीन को पार्टी अध्यक्ष बनाकर पीएम मोदी ने मैसेज दे दिया कि अब बीजेपी में अनुभव और युवा शक्ति का बैलेंस होगा। साल 2025 में पीएम मोदी ने 16 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। बदलावों का यह सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि 2026 में पीएम मोदी अपने मंत्रियों की टीम में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ नए और युवा चेहरों की एंट्री पक्की मानी जा रही है। साल 2026 में पीएम मोदी की 5 साल वाली सरकार भी आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी होगी। अपने दूसरे टर्म में पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के 2 साल बाद यानी 2021 में कैबिनेट में फेरबदल किया था। इसलिए भी माना जा रहा है कि अब तीसरे टर्म में पीएम मोदी फिर से 2 साल पूरा होने के बाद मंत्रियों की टीम में बदलाव कर सकते हैं।